नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने जो स्टोरी लेकर आई हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक पति पत्नी के जुड़वा बच्चे हुए। माँ बाप ने इन दोनों बच्चों को खूब प्यार से पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया और इस काबिल बनाया कि ये अच्छी नौकरी कर सके, समाज में अच्छा जीवन व्यतीत कर सके। अपने बच्चों के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करके एक बंगले जैसा 2 मंजिला घर बनवाया, ताकि दोनों बेटे शादी के बाद भी एक साथ रहें और आगे चलकर कभी बंटवारे का विचार इनके मन में ना आए और इनमें कभी लड़ाई झगड़े ना हों। दोनों बेटों की अच्छी नौकरियां लग गई और दोनों की शादी भी हो गई। बड़ा बेटा जो घर की पहली मंजिल पर रहता था, उनको एक बच्चा भी हुआ। पोते का मुंह देखकर दादा दादी बहुत खुश हुए। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ दिनों बाद बूढ़े पति की मौत हो गई। जब तक पति जिंदा था, दोनों बेटे और बहू माँ का सम्मान किया करते थे, लेकिन जैसे ही पति मर गया, दोनों बेटे और बहुएं हर दिन माँ की सेवा करना तो दूर, माँ को हर दिन खाना खिलाने के लिए भी राजी नहीं थे। दोनों बेटे और बहुओं ने एक मीटिंग की और तय किया कि माँ का खाना खिलाने की जिम्मेदारी बांट ली जाए, यानी कि 15 दिन बड़ा बेटा और 15 दिन छोटा बेटा माँ के खाने की जिम्मेदारी लेगा। जिन बेटों को बिना दिन रात देखे भूख ना होते हुए भी उनके पसंद का खाना खिलाने के लिए जो माँ हमेशा तैयार रहती थी, अब उसी माँ को बेटों के यहाँ पर दिनों के हिसाब से खाना दिया जाता था। माँ तो माँ होती है, उसे इस बात की खुशी थी कि वह जैसे भी हो अपने बेटों के साथ रह रही है, और इसी खुशी के कारण बेटों के द्वारा दी गई रूखी सूखी भी उसे किसी पकवान से कम न लगती। लेकिन दुर्भाग्य की बात तब हो जाती जब किसी महीने में 31 दिन आ जाते और उस एक दिन माँ को भूखा ही रहना पड़ता। एक बार जब बड़े बेटे के यहाँ 15 दिनों तक खाना खाने की बारी चल रही थी, तब बड़ा बेटा अपनी बीवी और बच्चे के साथ कहीं बाहर किसी फंक्शन में जा रहे थे। बड़ी बहू ने माँ से कहा, माँ जी, आज खाना नहीं बनाया है, हम बाहर जा रहे हैं, वहीं खाएंगे, आप अपने लिए कुछ बना लेना। तो बूढ़ी माँ ने कहा, लेकिन बेटा, मुझे तो गैस जलाना नहीं आता। तो बहू ने कहा, तो फिर ऐसा कीजिए कि पास वाले मंदिर में भंडारा लगता है, आप वहीं जाकर खा लीजिए, तो आपको गैस जलाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। पास ही में खड़ा बेटा और पोता यह सब सुन रहे थे, लेकिन कोई कुछ न बोला। बूढ़ी माँ को भूखा ही छोड़ बेटा और बहू फंक्शन में निकल गए। माँ को थोड़ा दुख तो हुआ, लेकिन फिर अपने आप को यह सोचकर मना लिया कि ठीक ही तो है, कभी कभी बहू को भी घर के काम से आराम मिलना चाहिए, और भगवान का भंडारा खाने का सौभाग्य किस्मत वालों को ही तो मिलता है। माँ खुशी खुशी मंदिर में जाकर भंडारा खा आई। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन बड़े बेटे की छुट्टी थी। बेटा, बहू और उनका बच्चा अपने घर में साथ में समय बिता रहे थे। माँ बाप छोटे बच्चे से पूछ रहे थे कि वह बड़ा होकर क्या बनना चाहता है और क्या करना चाहता है। छोटे बच्चे ने बड़े ही सरल भाव से माँ बाप को उत्तर देते हुए कहा, वह बड़ा होकर वकील बनना चाहता है और उसकी इच्छा इस घर से भी एक बड़ा घर लेने की है, लेकिन वह घर मंदिर के पास होना चाहिए। माँ बाप ने पूछा, घर के पास मंदिर क्यों होना चाहिए? तब बच्चा माँ बाप से कहता है कि घर के पास मंदिर इसलिए होना चाहिए ताकि जब मैं बड़ा होकर किसी फंक्शन में बाहर जाऊं तो आप दोनों को ज़्यादा तकलीफ़ ना उठानी पड़े। मंदिर नज़दीक रहेगा तो आपको ज़्यादा दूर जाकर भंडारा नहीं खाना पड़ेगा। मासूम बच्चे का ऐसा जवाब सुनकर दोनों के ही पैरों तले ज़मीन खिसक गई।
उन्हें अपनी गलतियों का एहसास अब जाकर हुआ, जो उनके 5 साल के बेटे ने पहले ही कर लिया था। दोस्तों, दुनिया के हर माँ बाप यह सोचकर अपने बच्चों को बड़ा करते हैं कि वह उनके बुढ़ापे की लाठी बनेंगे, न कि वह लाठी बनकर उनके पीठ पर ही बरसेंगे। कर्म का चक्र निरंतर घूमता रहता है। आज जो तुम दूसरों के साथ कर रहे हो, आगे चलकर तुम्हारे साथ वही होगा, यह तय है। इसलिए हमेशा याद रखो कि दूसरों के साथ वैसा ही बर्ताव करो जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें। इस कहानी को आपके सामने लाने का सिर्फ एक ही मतलब है कि हमारे भारतवर्ष में जिन माँ बाप को भगवान के रूप में कहा जाता है, उनके साथ आजकल जैसा व्यवहार हो रहा है वह नहीं होना चाहिए। इस कहानी को आप लोगों तक पहुंचाइए, जितना हो सके शेयर कीजिए, और ऐसा करने से अगर कुछ लोग भी अपने बूढ़े माँ बाप के साथ अच्छा व्यवहार करने लगते हैं तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे। इस कहानी को पूरा पढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।